जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत के अंतर्गत देखने वाले कि कोपेन ने भारत की जलवायु को किस प्रकार वर्गीकृत किया। लास्ट वीडियो में हम इसके जो 3 मानक थे, तापमान, वर्षा और वनस्पति को कवर कर चुके हैं, जो वर्ल्ड के अंदर यानी कि पूरे विश्व के भूगोल में जिस प्रकार से इसने वर्गीकरण किया है, ABCD को क्या बोला गया है, उन सबको कवर कर चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे तो आप जो है उसको सही से लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ए के लिए उष्ण आर्द्र, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, शीत ऋतु नहीं होगी। शुष्क जलवायु के लिए बी को यूज किया है, उष्ण समशीतोष्ण के लिए सी को, शीत आर्द्र के लिए डी को, ध्रुवीय के लिए ई को। जहाँ वर्ष भर वर्षा होगी एफ, मानसून होगा तो एम, ग्रीष्म वर्षा होगी तो डब्ल्यू और ग्रीष्म शुष्क वर्षा होगी तो एस। ये हमने वर्ल्ड के लिए पढ़ा था। अब हम भारत के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है और उसके लिए क्या इसने कोड दिए थे। कोड थे ये कोपेन के। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण में यदि हम आपसे पूछे AMW किस क्षेत्र की जलवायु को दर्शाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है AMW किस प्रकार क्षेत्र की जलवायु को दर्शाता है, तो ये जो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होगा, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून होगा, उसको दर्शाता है AMW। फंडा ट्रिक में अभी आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। ये वाला क्षेत्र जो भारत का मैप है उसमें जो गोवा वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में मिलता है, यानी कि भारत में ये पूर्वी तट और ये इधर पश्चिमी तट, तो इस वाले पश्चिमी तट पर गोवा वाले क्षेत्र में AMW मिलता है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, एम वर्क यानी कि मेरा कार्य, एम वर्क कि मेरा कार्य कहाँ से चलता है, गांव से। गांव में करता हूँ मैं वर्क, कार्य कहाँ करता हूँ, गांव में। गोवा मतलब गांव में, या ऐसे समझ लो कि मैं वर्क कहाँ करता हूँ, गोवा में करता हूँ। तो ये एम वर्क गोवा से। एस करो, एस करो कोरोमंडल, एस करो के लिए क्या याद करोगे, एस करो कोरोमंडल। एस जहाँ भी मिलेगा वर्गीकरण में एस करो कहाँ मारोगे आप, कोरोमंडल। कोरोमंडल किसका है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु वाले क्षेत्र का। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून पाया जाता है। देखो पहला एम वर्क, मेरा वर्क कहाँ से है, गांव से यानी कि गोवा। फिर एस करो कोरोमंडल, कोरोमंडल कहाँ है, ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून तमिलनाडु में है। एडब्ल्यू यानी कि अवेसम, पढ़ा था ना हमने, अवेसम ऐसे याद करा था। अवसम क्या था, जब आप प्रायद्वीपीय पठार पढ़ोगे, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, अवसम है, यानी कि आपको पठार यानी कि पढ़ाई करनी है, ठीक। और सावन में मौसम कैसा था, औसम। जब मैंने आपको वर्ल्ड में बताया था कि सावन में मौसम कैसा था, औसम। AW किसके लिए यूज हो रहा था, सवाना वाले क्षेत्र के लिए। प्रायद्वीपीय भारत में ऐसी जलवायु प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भारत में पाई जाती है, औसम। उसके बाद BSHW किसके लिए यूज होता है, बेस वाला। तो बेस मैंने बताया था आपको, बेस कब बनेगा, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। तो आपने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको एक बार जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, यानी कि स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है वो BSHW के द्वारा डिनोट करी गई है कोपेन ने। तो ये कहाँ मिलता है हमें, जो उत्तर पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान है और पंजाब वाला क्षेत्र है। तो आप जब रात को बेस बना के पढ़ोगे तो आपका ही राज होगा और पंजे में होगा सब कुछ आपके राज। BWHW तो राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी भाग है, यानी कि जहाँ गर्म मरुस्थल वाली जलवायु है, उसको डिनोट करा है BWHW से। तो बी से देखो बहुत दूर, कहाँ पर, वेस्ट में बहुत दूर। तो वेस्ट में जब आप भारत के मैप में देखते हो, वेस्ट में बहुत दूर इधर राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग आता है। तो BW बहुत दूर वेस्ट में, BWHW ये रिलेट हो जाएगा। फिर है CWG। जब मैंने आपको CW बताया था, चाइनीज वर्क, तो चीनी तुल्य जलवायु थी CW के लिए। ये प्रतीक यूज करा था कोपेन ने वर्ल्ड में। जब भारत में आएंगे CWG यानी कि काऊ जी, गाय जी, जो हमारी गाय माता है वो गाय कहाँ चरती है, गंगा के मैदान में। तो गंगा का मैदान कहाँ है, तो जब आप भारत के मैप में देखते हो ऊपर से जो गंगा का मैदान ये, ठीक। उसके बाद राजस्थान में पूर्वी वाला इलाका ये, फिर उत्तरी मध्य प्रदेश का ऊपर वाला इलाका ये, और उत्तर पूर्व का अधिकतर भाग, उत्तर पूर्व किधर बैठेगा, ये वाला भाग। तो सारा ये वाला गंगा का मैदान। अब इस गंगा के मैदान में कौन चढ़ता है, गाय घास चढ़ती है कहाँ, मैदान में। ये याद हो जाएगा। DFC मतलब डफर। अब डफर किसके साथ जाएगा, डफर जाएगा अरुणाचल प्रदेश के। बोलता है ना, अरे चल अरुणाचल, डफर के आगे चल, डफर अरुणाचल। तो डफर DFC अरुणाचल प्रदेश को शो करता है। यहाँ की जो शीतकालीन जलवायु का प्रकार है, जलवायु वर्गीकरण जो कोपेन ने किया है, उसको बोला है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। लघु ग्रीष्म यानी कि कम ग्रीष्म है, ठंडी आर्द्र
शीत ऋतु है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ई के लिए, ई यूज किया है इसने ध्रुवियों के लिए। किसके लिए? जहाँ ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा अल्फ़ाबेट यूज किया है? ई। ई में कौन कौन से आएंगे? तो भारत में जम्मू कश्मीर ऊपर वाला इलाका, फिर है HP और फिर ये उत्तराखंड। तो ये जो ठंडे इलाके हैं इनको इसने ध्रुवीय यानी कि ई में जो है डिनोट किया है। तो ये थे हमारे भारत के लिए। ठीक, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फिर से पढ़ेंगे। एम वर्ग, मैं वर्ग कहाँ से करता हूँ? गोवा में। गोवा में पश्चिमी घाट। एस कोरोमंडल तमिलनाडु। AW सम, ओसम कहाँ है? जब आप पढ़ाई करोगे, पठार। सवाना का मौसम भी औसम था। BSHW बेस कब बनेगा? जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। तो स्टेपीज वाली जलवायु पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको रात को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, राज होगा आपका और सारी चीज़ें आपके पंजे में होगी। फिर BW जब आपने पढ़ा था, और BW और HW कहाँ है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। तो BW को कैसे याद करोगे? बहुत दूर वेस्ट में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, गर्म जो यहाँ की जो जलवायु है गर्म शीतोष्ण है। ठीक है। उसके बाद CWG जब आपने CW पढ़ा था तो चाइनीज वर्ग पढ़ा था मैंने, चाइना के तुल्य जलवायु वर्ल्ड वाले में। CWG। अब गायें जी, गौ माता जी कहाँ चरेंगी? गंगा के मैदान में। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आया था उत्तराखंड में, ये ध्यान रखेंगे। DFC डफर कहाँ जाएगा? अरुणाचल के साथ जाएगा। ई मतलब ध्रुवीय जलवायु है। ई में कौन कौन से आएंगे? जम्मू एंड कश्मीर, HP और UK। तो UK, HP और G एंड K। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको केवल टिक लगानी है इस तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।